बुलंदशहर की चकला गांव का मामला पहुंचा कलेक्ट्रेट। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाए मिलीभगत के आरोप। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव चकला में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद अब कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया है। तहसील परिसर में करीब 36 घंटे तक धरना प्रदर्शन करने के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को ग्राम प्रधान के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग उठाई। ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि गांव की आईएमसी जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। ग्राम प्रधान विमला देवी का कहना है कि गांव के विकास और जनहित के लिए उक्त जमीन पर सीमित भवन बनाने का प्रस्ताव पास किया जा चुका है और इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन कब्जाधारियों के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जलभराव की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। नाले का निर्माण भी नहीं होने दिया जा रहा है, जिससे बारिश के दौरान गलियों और रास्तों में पानी भर जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार बच्चे और महिलाएं पानी में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी राजस्व विभाग की टीम जमीन की नापतोल करने पहुंचती है तो कुछ देर बाद दबंगों से बातचीत कर वापस लौट जाती है। लोगों ने क्षेत्र पुलिस और तहसील प्रशासन पर दबंगों से मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जा हटवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वहीं गांव में तनावपूर्ण माहौल का देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मेरा नाम विमला देवी। कहाँ की रहने वाली? चाखले की प्रधान। प्रधान है आप? हाँ, यहाँ पर पहुंची थी क्यों? क्या मांग रहे हैं? ये मांग है हमारी। न सोसाइटी न हमारा नाले में पानी भर रहा है, हम पे लिख रहा ना जावे, हाथ पैर टूटते हैं। चारा लेने जामे तो खुद बहुत परेशान है, तो ज्यादा ही मामला खराब है। प्रधान है आप? हाँ, उसके बावजूद भी ये सुनते नहीं है। इनके पार कैसे कई बार लेटर पैट रहे पर इन्होंने सुनी कहीं नहीं। साहब के यहाँ भी धरना प्रदर्शन तहसील में आपका चला है? हाँ, क्या कहा? उन्होंने यही कहा कन्नो या धन्य है यहाँ पे। उन्होंने टीम भेज दी, कह जाओ आपकी टीम गई। ये सारे 2-4 लोग 10-5 लोग वहाँ से आ गए, बाकी के हम वहीं बैठे रहे। उन्होंने बोला कन्नो चलो उठो यहाँ से, ये अपने सामान है उठाओ यहाँ से, और नहीं तुम्हारे नाम मुकदमा खिलाफ करूंगा और जेल भेज नो, यहाँ से हटो। टीम पहुंची थी क्या? हाँ, टीम पहुंच गई। पीछा डाल दो। वहाँ पहुंची 2 दिन तो वहाँ रहे। हाँ। रात के 12 बजे तक लाइट आई। 12 बजे के बाद लाइट काट दी। पूरी रात मच्छर ने काटे, चारों लंग कुत्ता भौंके, मतलब रात भर परेशान रहे वहाँ जगह बहुत। पुलिस वाले बोलन नहीं दे रहे, कोई बात कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस वाले वहाँ बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। लाइट काटने का क्या मतलब? जो सरकारी बिल्डिंग है तो सरकारी बिल्डिंग की लाइट क्यों गई? गामन में लाइट जाना रही, मतलब सरकारी बिल्डिंग की लाइट चली गई। 2 दिन रहे, पूरी रात वहाँ पड़े रहे, पूरे दिन पड़े रहे और अगले दिन पड़े रहे। धमकाया मतलब पुलिस वाले कोई बात हमें कहने नहीं दे रहे, ना अंदर जाने नहीं दे रहे। तुम्हारा काम है, टीम पहुंच गई, तुम अपने घर जाओ, यहाँ परेशान मत हुओ। सर अंदर के गंज प्रधानी हम नहीं जानते। मेरा नाम रोहित कुमार गौतम है। मैं भीम आर्मी का पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान में मेरठ मंडल उपाध्यक्ष। कुछ मांगों को लेकर आती है? ये शिकारपुर तहसील का मामला है, गांव चाकले का। ये एलएमसी की जमीन है जिसमें सोसाइटी किसानों के लिए जगह डिसाइड की गई है और हर तरीका से जो सोसाइटी के लिए जमीन मुकर्रर दी गई है, मगर प्रस्ताव भी पास हो गया। एसडीएम साहब 1-2 बार उनकी टीम गई, उन्होंने फीता डाले और फीता डालने के बाद जो किसान है उसने कुछ न कुछ साँठ-गांठ करी और जिसकी वजह से वो वापिस आ जाते हैं और उनकी जगह नहीं मिल रही। ये पूरा गांव परेशान है, ये 2 साल से चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम साहब की कहीं ना कहीं उनसे साँठ-गांठ है। एक और समस्या है, वहीं बराबर वाले चक में एक पानी का नाला बनना है जिसमें वो दबंग किस्म का किसान निकालने नहीं दे रहा। पूरे नाले खरंजा में पानी भरा है जिससे कि जो महिलाएं गोबर लेके जाती हैं, जो चारा लेने के लिए जाती हैं, उन्हें दिक्कत होती है। पड़ोस में रहने वालों को मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी होती हैं और ये प्रॉब्लम है। इसको ले कहाँ शिकायत? इन्होंने सब जगह शिकायत करी है। ये बता रहे हैं प्रधान जी के मुख्यमंत्री जी के यहाँ पोर्टल पे डाला, पहले डीएम साहब उनको भी डाला। अब ये 2 साल में आके नहीं, ये पूरे लेटर तैयार हो गए मगर एसडीएम साहब उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। तहसील परिसर में कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि आपकी मांग तो ली, उसके बाद तहसील परिसर पे ये 2 दिन से धरना पे बैठे हैं
और उन्होंने कहा कि जाइए आपकी नाप हो जाएगी। वो नाप करने के लिए गए, वहां से वापस आ गई टीम, और फिर इनसे फोन करके एसडीएम साहब धमकाते हैं कि यदि आप यहीं बैठे रहे तो आपको मुकदमा लिखवा देंगे और आपको झूठे मुकदमे में जेल भेजने का काम करेंगे। डीएम साहब से क्या कहा? डीएम साहब ने ये कहा है इसकी जांच चल रही है, और एडीएम साहब ने उन्हें फोन किया है और फोन करने के बाद कहा है कि यदि ये 70-80 लोग यहाँ आए हैं तो ये कहीं ना कहीं 70-80 लोग गलत नहीं हो सकते, इसकी जांच करें, और जांच करने के बाद जो जमीन है वो मिलनी चाहिए इनको और उस पर कार्य होना चाहिए, वरना तो फिर उन्होंने कहा कि आप पे कार्रवाई होगी। अभी आपने कहा कि एसडीएम ने सीधा सीधा कहा है कि अगर आप यहाँ पे धरने पे से नहीं उठे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा उन्होंने कहा क्यों है? क्या आप गलत हैं या वो गलत है? नहीं, वो देखो को तोड़ना चाहते थे। वो यदि ये गलत होते तो इतने लोग इनके साथ नहीं आते। ये वर्ड डीएम साहब से भी कही है, तो उन्होंने कहा यदि 70 लोग यदि गलत हैं, पूरा गांव गलत है, तो ये नहीं आता। कहीं ना कहीं आप गलत हैं, और सही से जांच करके ने इनकी जो जमीन है एमएलसी की जो सोसाइटी के नाम पर निकाली गई है, वो जमीन पे कार्य स्टार्ट किया जाए। नहीं, एसडीएम ने जो आपको धमकी दी है वो किस बिहाफ पे दी है, किस तरीके से लगता है आपको, क्यों धमकी दी है उन्होंने? एसडीएम साहब ने जो धमकी दी है उन्हें लगा के भाई वो गलत हैं और इतने लोग ये बैठने पे लिए तैयार, कोई ना कोई पैसा ले रखे दूसरी पार्टी से पैसा ले रखे